हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम आपके साथ शुरू करने वाले हैं भाई हिस्ट्री, जो आपके लिए एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। ये आपके लिए आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी एसएससी का जो आने वाला एग्जाम है। और आपको पता भी होगा आज एक नोटिस आया है जिसमें 18,800 के 889 के रिक्त वैकेंसी हैं ग्रुप डी की। और जिसका एग्जाम होगा भाई अभी, एग्जाम जिसकी डेट बता रही है फरवरी, गवर्नमेंट जिसकी एग्जाम डेट क्या बता रही है फरवरी, जिसकी अनाउंसमेंट अभी हुई है। तो अभी देखते हैं एग्जाम कब होता है, लेकिन उसके अलावा एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, ये दो एग्जाम तो अभी आने वाले हैं हमारे। और चंडीगढ़ पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, तो वो उनमें सभी में आपके लिए काम रहेगी, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस में आपके अच्छे खासे नंबर की जीएस रहने वाली है। चलिए भाई देखते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले भाई आज हिस्ट्री के बारे में, इतिहास। सबसे पहले भाई हम अगर बात करें इतिहास की, तो इतिहास हमारा क्या है। अगर बात की जाए, इतिहास को दो भागों में बांटा है, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से दो ही भाग में आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए एचएसएससी की, तो मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से आता है, भारत का इतिहास से ही आता है। भारत का इतिहास भी हमने पढ़ने के लिए इजी बनाने के लिए, यानी पढ़ने हमें किस में रहे, पढ़ने में आसानी रहे, इसलिए हमने हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक, या जिसको आधुनिक इतिहास भी कहते हैं। प्राचीन भारत की अगर मैं बात की करूं, तो ये कहां से कहां तक है भी, मानव इतिहास से लेकर मानव के जन्म, सॉरी मानव इतिहास नहीं, मानव के जन्म, मानव की उत्पत्ति से लेकर यहाँ इस समय तक, मानव की उत्पत्ति से लेकर 1712 तक कौन सा आता है, 1712 ईस्वी तक हमारा कौन सा आता है भाई, प्राचीन भारत आता है। उसके बाद अगर मैं मध्यकालीन की समय अवधि की बात करूं भारत की, तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक कौन सा आता है भाई, मध्यकाल। और अगर आधुनिक काल की बात की जाए, तो 1707 से लेकर 1950 तक की हम समय है वो किसके अंदर पढ़ते हैं, आधुनिक भारत या वर्तमान काल तक लगा लीजिए। यानी वर्तमान समय भी किसके अंदर आता है, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है भी। चलिए भाई देखते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई, भारत जो हिस्ट्री है, भारत की प्राचीन भारत है, उसका नाम कैसे पड़ा। तो अगर मैं बात करूं नाम, तो जो महाकाव्य या पुराण है, जैसे हमारी महाभारत है, रामायण है भाई, इसमें भारत का नाम क्या है, भारतवर्ष है। उसका जिसका अर्थ होता है भरत का देश, क्या कहा जाता है जिसका अर्थ भाई, भरत का देश। और यहाँ इसके निवासियों को क्या कहा, भरत की संतान, यानी राजा भरत के पुत्रों को क्या कहा गया, भारतवासी कहा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा भाई, भारतवर्ष पड़ा। उसके बाद यूनानियों ने इसको क्या कहा भी, इंडिया, या कई जगह इसका नाम मिलता है इंडिका। ठीक है, बात वही है, इंडिया इंडिका। उसके बाद मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको नाम दिया क्या भी, हिंदुस्तान। और वर्तमान में भारत क्या क्या नाम है भी इसका, भारत। अंग्रेजों द्वारा इसको नाम क्या दिया गया, इंडिया। पूछा जाता है भाई, अंग्रेजों ने भारत को क्या नाम दिया, इंडिया। ठीक है, मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या नाम दिया, हिंदुस्तान, यानी हिंदुओं का देश। क्या कहा अभी, हिंदुओं का देश, हिंदुस्तान। उसके बाद बात करते हैं, एक सेकेंड भाई, चलिए यह धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, जो इसको जानने के लिए हमें, भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन कौन सी चीजें मिलती हैं जो प्राचीन। सबसे पहले आते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ। जो धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन आते हैं, वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण है, वेदांग है, उपनिषद है, स्मृति है, धर्मसूत्र है, अरण्यक, जैन ग्रंथ, बौद्ध साहित्य है। ये सारे के सारे क्या हमारे वैदिक साहित्य है। अगर बात की जाए ऐतिहासिक साहित्य की, ऐतिहासिक साहित्य मतलब जो राइटरों की बुक्स हैं, जैसे अर्थशास्त्र आ गई, राजतरंगिणी आ गई, चचनामा आ गई, अष्टाध्यायी, गार्गी, महाभाष्य, और उसके अलावा किस कौन से भी, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है। अगर बात की जाए, देखिए हाँ सॉरी यहीं पे था। पहला है धर्म ग्रंथ, जो हमने अभी बताया। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात मैं कर चुका हूँ। तीसरी चीज कौन सी है, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। और चौथी चीज है भी आर्कोलॉजिकल इवेंट, यानी पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। जैसे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की,
तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन उसके हमें क्या मिले हैं भाई, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य बहुत ज्यादा मिले हैं। ठीक है, इसलिए हमें वहां की जानकारी मिलती है। तो इतिहास को जान, देखिए भी क्या है नेक्स्ट, वेद। सबसे पहले हमारा वेदों के उपनाम है भी, वेदों को किस किस नाम से जाना जाता है, वेदों को जाना जाता है भी श्रुति ग्रंथ। कई बार पूछ लिया जाता है वेदों के उपनाम क्या है, तो सबसे पहला वेदों का नाम है श्रुति ग्रंथ। उसके बाद क्या कहा जाता है, साहित्य ग्रंथ, सॉरी साहित्य नहीं संहिता, साहित्य नहीं संहिता क्या है भी, संहिता ग्रंथ है। और जो तीसरा है आरूप अपोरेय। ठीक है, ये है भाई उपनाम वेदों के। उसके बाद वेदों को क्या कहा जाता है, भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। और इनके जो संकलन करता है वो कौन है भाई, महर्षि कृष्ण देवापन वेद व्यासी। वेदों की संख्या कितनी है भाई, हमारी 4 है, जिनमें हमारा पहला है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब बात आती है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलकर क्या आता है भाई, वेदत्री। क्या कहा जाता है, इन तीनों को मिलाकर वेदत्री कहा जाता है अभी। ठीक है, अगर बात की जाए लिखने की, तो भाई ऋग्वेद का को लिखा गया है ऋग्वेदिक काल में, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। और उत्तर वेद, ये तीनों के तीनों हमारे किस काल में लिखे गए भाई, उत्तर वैदिक काल के अंदर। कब लिखे गए भाई, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, अगर बात करते हैं ऋग्वेद की, ठीक है, तो ये क्या है भाई, सबसे प्राचीन वेद, प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद क्या है हमारा, प्राचीनतम वेद है, जिसका अर्थ है ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह ज्ञान से। किससे भी इसका अर्थ है, ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह से। ऋचाओं का मतलब, अगर ऋचा एक नया वर्ड लगे तो इसका मतलब कुछ नया नहीं है भाई, वे ये एक चीज को दर्शाता है जिसका नाम है मंत्र। ऋग्वेद का अर्थ क्या है, सॉरी ऋग्वेद में क्या है, मंत्रों का क्रमबद्ध संग्रह है। अगर इसके विभाजन की बात की जाए तो इसमें कितने हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचा यानी मंत्र हैं, जिनमें से सर्वाधिक है भाई इंद्र का, यानी सबसे अधिक किसके लिए है, इंद्र के लिए 250, दूसरा है अग्नि के लिए, और अगर तीसरा भी पूछ ले तो वो भी जल देवता के लिए, जो है वरुण। किसे कहा गया है भाई, जल देवता को कहा जाता था वरुण, इसके लिए है तीसरा। तो और इनके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, होत्रु कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, होत्र कहा जाता था। अब बात करते हैं भाई ऋग्वेद से हमें जानकारी क्या क्या मिलती है। तो ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है भाई, अच्छा चलो एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पर, इंद्र, इंद्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद में, इसको कहा गया है आंधी तूफान का देवता। ऋग्वेद को क्या कहा गया, इंद्र को आंधी तूफान का देवता कहा गया है। ठीक है, और जो अग्नि के 200 मंत्र हैं, किसमें अभी, 5वें मंडल में, ये भी पूछ लिया गया था एक बार। 5वां मंडल कौन सा है, अग्नि सूक्त है, जिसमें इसके 200 मंत्र हैं, वो अग्नि सूक्त है। ठीक है, 5वें मंडल में एक सूक्त है अग्नि सूक्त। उसके बाद क्या है भाई, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली। अब इसका जिक्र करते हैं भाई, क्या है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली। चलिए मैं अलग से स्लाइड ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली क्या थी भाई, इसके अंदर जो ऋग्वेद है, वैसे तो ऋग्वेदिक काल का जिक्र आएगा, वहां भी करेंगे इसको। ऋग्वेद में क्या है भाई, राजनीतिक प्रणाली में क्या है, वहां पर हमारी 3 चीजों का जिक्र आता है भाई, सभा, समिति, विदित, और चौथी है गण। क्या है भाई, किस किस का जिक्र आता है वहां पर, सभा, समिति, विदित और गण का जिक्र आता है। ये क्या है भाई, ये सारी की सारी क्या है, ऋग्वेद काल के प्रमुख संगठन है। ठीक है, सभा और समिति ये क्या करती थी भी, राजा का चुनाव करती थी। क्या करती थी भी, राजा का चुनाव के लिए किस पर निर्भर था, सभा और समिति, ये 2 चीजें राजा के चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाती थी। अगर बात की जाए सभा का कितनी बार जिक्र है भी, 8 बार जिक्र है। समिति का हमारा 100 समिति का 9 बार है, और विदित का है हमारा 122 बार। और ऋग्वेद काल में समाप्त होने वाली कौन सी है भाई, यही है ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल में किसको समाप्त कर दिया गया, उत्तर वैदिक काल में समाप्त होने वाला संगठन कौन सा है,
विदित है। और ये क्वेश्चन एक बार एचएसएससी ने पूछा था। और सबसे प्राचीन भी यही है भाई, सबसे प्राचीन संगठन पूछे तो वो भी यही है भाई। ऋग्वेद काल के समय का सबसे प्राचीन संगठन कौन सा है, हमारा विदित है। जो सभा होती थी वो बूढ़े बूढ़ों की होती थी भाई, समिति होती तो वो हमारे प्रमुख व्यक्तियों की होती थी जो राजा का चुनाव करने में, ठीक है, यानी आम सभा होती थी। इसके प्रमुख को ईशान कहा जाता था भाई, पूछा तो नहीं गया बट इसका प्रमुख जो क्या कहलाता था वो ईशान कहलाता था, ठीक है। ये चीजें थी भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, अब बात आती है मंडल्स में, यानी किस मंडल में क्या बताया गया वो देखिए। जो 8वां मंडल है वो उसमें क्या है, वो क्या बताता है अभी, हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन कहा जाता है जिन्हें कहा जाता था खिल, ठीक है। क्या कहा जाता था भाई, खिल कहा जाता था। उसके बाद 9वां मंडल, अच्छा एक चीज और रह गया आई थिंक वहां पीछे, हाँ, गायत्री मंत्र, जो सूर्य देवता को है समर्पित गायत्री मंत्र, वो कहाँ है भाई, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है बता सकते हो। ऋग्वेद के हमारे किस मंडल में है जो हमारा गायत्री मंत्र है, सॉरी ये रहा गायत्री मंत्र, जो ओम भूर्भुवः स्वः है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है भी, किसको समर्पित है, सावित्री को समर्पित। और कौन से मंडल में भी, तीसरे मंडल में है हमारा। कौन से मंडल में है, तीसरा। और जिसके रचनाकार कौन है, एक बार इसका रचनाकार भी पूछ लिया गया था तो याद रखना भी विश्वामित्र है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 9वां मंडल। 9वां मंडल किसके बारे में बताता है अभी, सोम की स्तुति। क्या बताता है, सोम की स्तुति बताता है। और सोम क्या था, एक पेय पदार्थ था। सोम क्या था अभी, पेय पदार्थ, सोम रस बोलते हैं जिसको, क्या कहा जाता था अभी, उसको सोम रस कहा जाता था। उसके बाद आता है अभी जो 10वां मंडल है, कौन सा भी, 10वां मंडल है। 10वें मंडल में ही हमें किसका जिक्र मिलता है, चतुर्समाज वर्ण का, चतुष्वर्णीय, यानी जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का जिक्र हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और धर्म सूक्त वो सूत्र है जहां पर इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, अक्षत्रिय क्या का वर्णन है और क्या किसका, ठीक है। और इसके बाद एक बार पूछ लिया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में यानी जानकारी के लिए वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, तो वो किसका है भी, सतपथ ब्राह्मण का है। ऋग्वेद में के बाद अगर कोई किसी चीज से जानकारी मिलती है प्राचीन साहित्य की तो वो क्या है, हमारी सतपथ ब्राह्मण है भी। उसके बाद बात करते हैं सामवेद की। अगर कुछ रह गया होगा ऋग्वेद के बारे में तो वो हम भाई जो ऋग्वेद काल पढ़ेंगे वहां कर लेंगे, ठीक है। कहाँ कर लेंगे, ऋग्वेद काल में। अब बात आती है सामवेद की। अगर मैं सामवेद का साम का अर्थ बता कहूं तो साम का अर्थ होता है भी गान या गायन से, ठीक है। साम का अर्थ क्या होता है, गायन से होता है। और इसमें क्या है भाई, इस सामवेद में जो मंत्र हैं उनको क्या है, स्तुति के समय गाया जाता था। किसके समय, भगवान की जो स्मृति है, स्तुति यानी गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसमें क्या है, जो मंत्र हैं वो गाकर बोले जाते हैं, ठीक है भी। और इसी को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसी से क्या है हमारे, इसमें कुल कितने हैं भाई, 1549 मंत्र हैं, ठीक है। और इसके अगर मैं मूल मंत्रों की बात करूं तो वो 75 हैं। बाकी सारे के सारे हमें कहां से मिले भी, ऋग्वेद से हैं। बाकी सारे कहाँ हैं, ऋग्वेद से, क्योंकि वहां भी क्या है भाई, मंत्र है और वो भी किसको समर्पित है, देवताओं को समर्पित है। तो वो सारे मंत्र इसमें बस ऐसे कैसे लिए गए, बस उनको गाने का तरीका इसके अंदर बताया गया है, ठीक है भी। और इनका जो क्या है, इसके जो ऋग्वेद का गान सोमयुग के कौन करते थे भी, उदात्र करते थे। कौन करते थे, उदात्र। उसके बाद बात करते हैं युजुर्वेद की। युजुर्वेद हमें बताता है भाई, ये जो युजुर्वेद है ये किससे बना है, यजुस्वर्ग से बना है, जिसका अर्थ होता है भाई यज्ञ। क्या होता है भाई, जिसका अर्थ यज्ञ, ठीक है। यजुस्वर्ग से बना है जिसका अर्थ है, पूछ लिया गया ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन एक बार एसएससी सीएचएसएल का है शायद भाई, ठीक है। जो युजुर्वेद है वो किस वर्ड से निर्मित है, तो यजसु वर्ड से निर्मित है जिसका अर्थ है यज्ञ। जैसे भाई अगर इसके अंदर है क्या, वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन बताया गया है। किसके अंदर भी, हमारा ऋग्वेद के अंदर, सॉरी यजुर्वेद के अंदर बताया गया है। और इसका उच्चारण करने वाला व्यक्ति कौन था भी, अध्वर्यु कहा जाता था। और ये एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों के अंदर है। किसके अंदर है भी, गद और पद से। और इसी के जो यजुर्वेद है इसी के दो भाग हैं भी, आगे खाली नहीं है यही बता देते हैं। जो यजुर्वेद है इसके दो भाग हैं भी, याद रखना,
कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है भी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और इसी के अंदर क्या है भी, जो राजसु यज्ञ होता था राजा अपने और वाजपेयी यज्ञ है वो इसके अंदर है भी। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है इसको एक नाम और दिया जाता है, वो है भाई वाजसयनी संहिता। क्या कहा जाता है भाई शुक्ल यजुर्वेद को? वाजसयनी संहिता। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम बुक्स में मिलता है और ये क्वेश्चन कई बार आ भी लिया भी। उसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद भी क्या है भाई, ये सबसे आखिरी में रचित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये मैंने तो आपको क्रम पहले भी बताया है। और इसके रचयिता कौन थे भी? हमारे अर्थवा ऋषि थे। कौन थे? अर्थवा ऋषि थे। इसमें क्या क्या मिलता है भाई? जादू टोने के बारे में बताया गया, रोग निवारण के बारे में बताया गया है, यानी सामान्य विचार व्यक्तियों को किस तरीके से। और हाँ, यहाँ पे क्या है, इस समय में आकर क्या हो गया, सभा और समिति जिसका मैंने पहले जिक्र किया था वो क्या बनी भाई? प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में जाना जाने लगा। उन्हें क्या कहा जाने लगा? प्रजापति की दो पुत्रियां, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। सभा, समिति, विदित और गण, ये सारे क्या थे? संगठन थे। और इसी में क्या है भाई, इस वेद में अकेला वेद जिसमें किसका जिक्र किया गया है? कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है भी। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं, इसके मंत्र और उसकी बात करते हैं। जो अथर्ववेद है इसमें मंडल की बात करूं तो मंडल है भी हमारे 20। अगर मैं इसमें सूक्तों की बात करूं तो वो है 731। सूक्त कितने हैं भाई? 731। और मंत्रों की मैं बात करूं तो 5839 इसके अंदर क्या है भाई? मंत्र हैं। ठीक है, ये चीज हमारी इसके बारे में। और इसी वेद को क्या किसके नाम से जाना जाता है भी? महिवेद के नाम से भी। दूसरा ब्रह्मवेद के नाम से भी, ब्रह्मवेद। और तीसरा है भी भेषज वेद। वैसे ये पूछे नहीं जाते बट पता होना चाहिए भी, भेषज वेद। ये सारे के सारे इसके नाम है भी, हमारे अथर्ववेद के नाम है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज हमारी क्या है? वेदांग। ये क्या है भाई? वेदांग क्या है? वेदों के अंग। अगर नाम से ही ना देखा जाए तो वेदांग क्या है? वेदों के अंग, यानी जो वेदों को समझने के लिए उनके बनाए गए थे वो क्या थे? हमारे वेदांग थे वे। ठीक है, वेदों को समझने के लिए क्या बनाए गए? हमारे वेदांग बनाए गए। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं वेदांग, तो इसमें क्या है? कम शब्दों में अधिक जानकारी। कम शब्दों में अधिक जानकारी वो कौन देते हैं हमें? वो देते हैं भी वेदांग। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जो शिक्षा है वो क्या बताती है? हमें उच्चारण के बारे में बताती है, भाई हमें किस मंत्र का उच्चारण किस तरीके से करना है। कल्प, ये हमें रस्म और समारोह, मैंने मतलब किस समारोह में हमें किस मंत्र का उच्चारण करना है वो हमें कौन बताता है? कल्प बताता है। और ग्रामर, जो व्याकरण है, मंत्र उच्चारण की व्याकरण है, वो क्या है भी? हमें व्याकरण वेदांग से मिलती है। और शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? निरुक्त से। ठीक है, छंद और ज्योतिष ये हमें किसके हैं भी? वेदांग हिस्सा है। उसके बाद बात करते हैं पुराणों की। भाई पुराणों क्या है? ये हमारी ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण है। जो हमारे पुराण हैं जिनकी संख्या कितनी है भाई? 18 है। इन 18 पुराणों में हमें क्या है भाई? बहुत सारी क्या मिलती है भाई? जानकारी मिलती है किसकी? इतिहास की। क्योंकि इन ग्रंथों में अलग अलग जो हमारे क्या हुए हैं भाई? राजा हुए हैं। जो अलग अलग राजा हैं उनके पूर्वज और उनके बारे में जानकारी क्या है भी? सारी हमें कहाँ से मिलती है? पुराणों से मिलती है। इनके जो रचयिता थे वो कौन है भी? लोमहर्ष और उनके पुत्र अग्रवदा। ठीक है, और इनमें सारे के सारे किसमें हैं? संस्कृत में बनाए गए हैं। और इनका पाठ कौन करता था भी? पुजारी करता था। और यहाँ क्या था भी? याद रखना, क्योंकि ये कौन सा काल था? हमारा उत्तर वैदिक काल में है। ये सारे किसके बाद थे? उत्तर वैदिक काल की बात है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्त्री और शूद्र को क्या है भाई? किसकी अनुमति नहीं थी? पाठ करने की अनुमति नहीं थी। किसको? पुराणों को। ये सिर्फ इनको सुन सकते थे भी। इनकी संख्या क्या है भाई? 18। अगर बात की जाए सबसे प्रमुख, सबसे प्राचीन है भी हमारा मत्स्य पुराण, जिसकी देखो मैंने अभी बताया था बहुत से क्या है हमारे वंशों की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें 2 वंश की मिलती है। एक तो आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलती है भी, सॉरी एक ही वंश है आंध्र सातवाहन, 2 नहीं है, ये यहाँ आएगा। ठीक है, सातवाहन ये सब खुद को आंध्र भृत्य कहते थे।
ठीक है। सातवाहन विष्णु पुराण, विष्णु पुराण हमें देता है मौर्य वंश की जानकारी। अगर बात करूं मैं वायु पुराण की, तो वायु पुराण हमें गुप्त वंश की जानकारी देता है। ब्राह्मण पुराण ये हमें पूर्व वंश की देता है, और भागवत पुराण हमें श्री कृष्ण वंशी भक्ति की जानकारी देता है। ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ क्या करते हैं, हमें ये बताते हैं हमें यज्ञों और कर्मकांड के विधान, यानी हमें कौन सा यज्ञ किस तरीके से करना है। जैसे कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की बात करूं तो वो भी पहला ऋग्वेद, हर एक वेद के अपने कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, तो वो है भी ऐत्रेय, सांख्यायन या कौस्तकी। अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात करूं तो मैं शतपथ ब्राह्मण, देखो इन सबका जिक्र मैं कर चुका हूं भाई पहले। कृष्ण साम यजुर्वेद, इसका भी हमारा तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सामवेद। सामवेद के हैं भाई पंचविश, ठीक है, विशिडिस और जैमिनी, ये प्रमुख हैं। ठीक है। और अगर बात की और भी तो ये है संडिस, संविधान, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, मठ प्रमुख तीन ही है, पंचविश है, जैमिनिया और षंडविश, ये तीन ही है। अगर मैं अर्थवेद की बात की जाए तो वो क्या है, गोपथ है भी। अर्थवेद का हमारा कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण है। अगर बात की जाए शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण क्या करता है भी, स्त्री को क्या मानता है, पुरुष की अर्धांगिनी मानता है भी। क्या मानता है, पुरुष की अर्धांगिनी। अच्छा भाई चलो एक चीज और लिखवा देता हूं मैं, यहां से एक वर्ड और पूछ लिया जाता है, उपवेद। क्या है, उपवेद। हर एक वेद का अपना उपवेद भी है भी। जैसे अगर मैं बात करूं ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद का हमारा आयुर्वेद है भी। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। और सामवेद का है हमारा गंधर्व वेद, सॉरी गंधर्व, क्या है भी, गंधर्व वेद। और अर्थर्वेद का है हमारा शिल्प वेद। क्या है, शिल्प वेद। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है भी, ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई उपवेद नहीं है, तो कौन सा भी हमारा यजुर्वेद है जिसका कोई उपवेद नहीं है। ठीक है भाई, आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं और भाई, और हमारे वैदिक साहित्य कौन से हैं। तो पहला बात आता है मैत्रेयनी, इसमें पूछा गया भी, इसमें कहा गया है जो स्त्री है वो जुआ और शराब की भांति तीसरा प्रमुख दोष है। ये पूछा गया भी किसके अंदर बताया गया, तो मैत्रेयनी के। उसके बाद मनुस्मृति, मनुस्मृति इसको कहा जाता है सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ, और ये किस काल का है, शुंग काल का। और नारद स्मृति हमें किसकी जानकारी देती है भी, गुप्त युग की जानकारी देती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जानकारी देने वाले, अच्छा एक चीज और बचती है आई थिंक, उपनिषद। हमने नहीं पढ़ा ना, हाँ, उपनिषद बचते हैं भी, चलो वो कर लेते हैं यहीं पे। एक मिनट, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम। उपनिषद क्या है भाई, उपनिषद की संख्या कितनी है ये पूछ लिया जाता है, तो कितनी है भाई, 13 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये मैं लिख देता हूं, उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या है, समीप बैठकर सुनना। क्या है भाई, समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति या सुनना। इसमें क्या करते थे भी, जैसे पहले गुरु था वो क्या करता था, अपने शिष्यों को मौखिक रूप से शिक्षा देता था, तो उसी समय किसका जिक्र हुआ, उपनिषदों का। तो इसमें क्या किया, जो शिष्य थे उसने अपने गुरु के सहयोग से सारी की सारी जो लिखी है वो क्या है, उपनिषद है। और इनकी संख्या क्या है, 13। ठीक है। ये चीजें आती हैं भाई, जैसे हमारा बात की थी यहाँ मैंने इनका जिक्र क्यों किया, क्योंकि एक चीज आती है सत्यमेव जयते, ये हमें कहां से लिया गया है, तो याद रखना भी, ये लिया है मंडोक उपनिषद से। कहां से लिया गया भी, मंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। ये चीजें भी हमारी, अच्छा सॉरी, संख्या मैंने 13 बता दी ना, संख्या 13 नहीं है भी, 108 है, और इनमें से प्रमुख हैं 13 तो। ठीक है। हाँ भाई मिस्टेक, 13 बता दिया, वो प्रमुख है 13 तो। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो बौद्ध साहित्य में बताता है भी जातक कथाएं, जो बौद्ध की जातक कथाएं जो क्या होती हैं, बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। ठीक है। क्योंकि कितने हैं भी, कितने तीर्थकर हुए इसमें, 24 तीर्थकर हुए। सॉरी वो तो जैन धर्म, सॉरी भाई बाई मिस्टेक। हाँ इसमें क्या है, जो जैन धर्म है, जैन धर्म क्या बताता है, बौद्ध की, महावीर बुद्ध की जानकारी बताता है। ठीक है। वो हमें बताता है, जैसे त्रिपिटक, 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, और इन सब की भाषा कौन सी है, पाली। जब हम बौद्ध साहित्य पढ़े, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे वहां पर हम सारे के सारे जिक्र
इनमें एक बात चीज का जिक्र आता है कथा वस्तु, जो किसके बारे में बताती है, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की। ये हमारे महात्मा बुद्ध हैं भाई, ठीक है। ये अब बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य में को क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता है अभी आगम। और प्रमुख कौन से हैं, भगवी सूत्र, कल्प सूत्र। और जैन धर्म के साहित्यों में कितने अंग हैं भी, 12 अंग हैं, ठीक है। इनमें भगवती सूत्र बताता है महावीर स्वामी के जीवन कर्तव्य के बारे में, और कल्प सूत्र बताता है इसका इतिहास। और ये इनका क्या भी आदर्श वाक्य भी लगा लीजिए ये, और ये इनका लोगो भी है, ठीक है, अगर जैन साहित्य का देखेंगे तो। उसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक साहित्य की, मोटे मोटे हम इनका जिक्र करेंगे। जैसे हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो इसका लेखक कौन है भी, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। जानकारी हमें किसकी मिलती है, मौर्यकालीन समाज की मिलती है। इसके कितने भाग हैं भी, 15 हैं, ठीक है। और इसमें 180 चैप्टर हैं, और भाषा कैसी है इसकी, संस्कृत। उसके बाद बात करते हैं राजतंगणी। राजतंगणी किसकी है भी, कलहण की है। और ये किसके बारे में जानकारी देती है भी, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है भी, ठीक है। और इसी समय क्या है भी, संस्कृत साहित्य में ही क्या किया गया था, पहली बार किसको, ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का क्रमबद्ध प्रयास किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है भी चचनामा। चचनामा के कौन है भी, अली अहमद। और ये किसके बारे में बताता है, अरबों की सिंध विजय के बारे में। देखिए ये हमें हमारी छठी 7वीं शताब्दी की बातें हो रही है यहाँ पर। उसके बाद अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अच्छा पूछ नहीं जाती, चचनामा कौन सी है भाई, फारसी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन से भी, पाणिनि है। ये क्या है भी, संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। और किसके बारे में जानकारी देता है, मौर्य, पुरव और मौर्यवीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी देता है। उसके बाद बात करते हैं गार्गी संहिता की, तो इसके लेखक हैं भी कात्यायन। और ये किसके बारे में बताती है, ज्योतिष और भारत पर होने वाले यमन आक्रमण के बारे में जानकारी देती है, ठीक है भाई। उसके बाद आखिरी बचता है हमारा महाभाष्य। इसके लेखक हैं भी पुष्यमुक्ति शुंग के पुरोहित पतंजलि। तो कौन है इसके लेखक, पतंजलि हैं, जो किसके बारे में जानकारी देती है, हमारी शुंग वंश के बारे में जानकारी देती है। आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट सर करेंगे हम हमारे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।